सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस है या नहीं है ये आपको मतलब प्रूफ नहीं करना है। हाँ, माइंड में आप चेक जरूर कर लेना। माइंड में मतलब आपको याद हो 1 से लेके शुरुआत के जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको चेक करना भी सिखाया था, बिना पेन उठाए माइंड में चेक कर सकते हो, वैसे चेक कर लेंगे। हाँ, लेकिन प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जो 9.3 में किया था, यानी जब आप सॉल्व करते हो तो सी आता है ना, तो बाद में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देंगे और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ नई चीज नहीं है, वही सब है। अब जरा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकाल लो। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू, इसको इधर ले जा रहे हैं, माइनस टाइम्स x माइनस वाई डी एक्स। अब देखो ये कॉमा लगा यहीं तक है ये, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस टाइम्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। अब बात आएगी क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आंसर है यस। क्यों, x की पावर 1 y की पावर 1 नीचे भी 1 1 सेम है सब कुछ, तो ठीक है। लेकिन इस बार में प्रूफ नहीं करना है, तो सीधा सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का 1 और x डी वी बाई डी एक्स। अब इसको पुट कर दो कहाँ पे, यहाँ पे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई की जगह वी एक्स पुट करना है अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। अब x ले लो कॉमन, तो 1 माइनस वी आएगा अपॉन 1 प्लस वी, एक्स कॉमन लिया तो x से x कट गया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस v को साइड कर दो, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 प्लस का v होगा अपॉन 1 प्लस वी, और वो v जो है इधर आ गया, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें 1 प्लस वी, तो ये माइनस का 1 प्लस का v, ये माइनस v इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v आएगा और इसके साथ माइनस का v स्क्वायर आएगा। चेक करें ये स्टेप, और x डी वी बाई डी एक्स, तो v से v तो कट गया, तो ये माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर है, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और ये x डी वी बाई डी एक्स है। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, यानी इसको इधर कर दो, इसको इसके नीचे कर दो, तो 1 प्लस वी आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया, और ये डी वी, और यहाँ पे डी एक्स है, एक्स नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेट, और माइनस भी रहेगा, इंटीग्रेट कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें पहले आप इतना नोट कर ले, फिर मैं बताता हूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं चीज़ों को, सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे हो, सिर्फ छाप नहीं रहे हो। कुछ लोग छापते रहते हैं, सर ये भी करवा दो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सेपरेट डिवाइड करना है, यानी कि 1 के नीचे भी 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, और v के नीचे भी 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, डी वी। अब इसको ऐसे रहने दो, डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका चलो अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। नोट कर लेता। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले का तो सीधा फॉर्मूला याद करो, tan वर्स v इसका फॉर्मूला है ना, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan वर्स x होता ना। अगर ऊपर v है नीचे v स्क्वायर है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर को एक नया वेरिएबल t ले लो, क्या ले लो, t, 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो 1 का डिफरेंस है 0, 2v dt अपॉन dv आएगा, dv को इधर कर दिया, तो v dv कितना बन गया, dt अपॉन 2, इसमें ये लग जाएगा, तो ये बन गया tan इनवर्स v, ये बन गया तुम्हारा v dv बन गया dt अपॉन 2, और ये 1 अपॉन टी। और इतना अब आप लोगों को इंटीग्रेशन आता हो, मतलब इतना आपको बार बार ये ना लग रहा हो कि सर और एक्सप्लेन करने की नीड है इसमें तो tan वर्स v प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, ये log t हो जाएगा, और ये log x हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म c ले लेते हैं, ठीक है। अब t पुट कर दो, तो tan वर्स v की वैल्यू कितनी है, देखो y इक्वल टू वी एक्स था, तो v होता है y अपॉन एक्स प्लस का हाफ log t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये माइनस का log x प्लस का c, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस का 1/2 log मॉड y, v की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स है ना, y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे जब v की वैल्यू y अपॉन एक्स रखोगे तो 1 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। अब सी निकाल लेते हैं। सी कैसे निकलेगा? सी के लिए आपको देखो कुछ देर, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स और वाई चेक कर लेते कितना दे रखा है, उसके हिसाब से पुट करेंगे। एक्स 1 है और वाई भी 1 है, दोनों ही 1 1 है, दोनों ही इसमें क्या है 1 1 है। तो भैया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, प्लस का हाफ लॉग 1 प्लस ये 1 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये तो माइनस का लॉग 1 प्लस का c। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, ये तो 1/2 log 2 रहेगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी c की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस c की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस का 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का log x, और c की वैल्यू ये आई हमारी पाई बाई 4 प्लस का 1/2 log 2। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, बुक में क्या दे रखा है। ठीक है, ये सब सही है। यहां पे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, और ये log x को इसके साथ सिंप्लीफाई भी करें। चलो पहले अब देखो, आप मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अपना आंसर ये छोड़ सकते हो। देखो सिंप्लीफाई करना तब जरूरी होता है जब सारे टर्म्स लॉग के हों, लेकिन अगर आपके सारे टर्म्स लॉग के नहीं है, मतलब आपका कुछ tan इनवर्स में है कुछ किसी में है, तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर बुक में, अब आपको पता है मैंने जितनी भी चाहे इंटीग्रेशन करवाया चाहे जो करवाया हो, आपको बुक का आंसर जरूर मैच करवाया। तो सबसे पहले तो मैं क्या करवा रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो 2 tan इनवर्स y अपॉन x लिखा है, तो कर लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इधर ही तक करेंगे तब भी इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के टर्म्स हैं और tan इनवर्स भी है, तो आप छोड़ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब देखो फिलहाल सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 tan इनवर्स आएगा y अपॉन एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा लॉग, ये 2 हट जाएगा ना, और यहाँ पे एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इस साइड भी ले एलएचएस में, तो ये प्लस का बन जाएगा 2 log x, और ये राइट हैंड साइड रहने दो। पाई बाई 4 में 2 से मल्टीप्लाई करा तो पाई बाई 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा log 2। ध्यान से करो, 2 का मैंने मल्टीप्लाई करा, खुद से करो कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में हमें पता है लॉग में क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला टर्म जो है वो पावर में चला जाता है। तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, अब इसमें और इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m प्लस log n क्या होता है, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log 2। तो एक्स स्क्वायर कट गया। अब आप देख लो आंसर, 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस log 2, यही लिखा है। मैं चाहो तो एक लाइन लास्ट लिख देता हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जितने भी क्वेश्चन करें मैंने, चाहे आपको एंड तक पहुंचाया, आपको ये कोशिश कैसी लगी। कि आपका देखो कई बार क्या ना, हमने इतना सॉल्व कर लिया, आंसर मैच नहीं करा, तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कभी कि हमने ये चीज़ सही करी कि नहीं करी है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। और लेकिन ये फोर्स नहीं होता कि आप करो ही। बुक में तो तुमने देखा ही एनसीईआरटी में कभी कुछ सिंप्लीफाई करते कभी नहीं करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कब करना जरूरी है सिंप्लीफाई। ठीक है, चलो फाइनली ये आंसर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।